वक्ता और वक्ता का पूजन करना चाहिए। और श्रोता को कैसा होना चाहिए? बोले अनेक धर्म विभ्रांत है, कामादि दोषों से युक्त है, स्त्रैण है, पाखंडी है, ऐसा वक्ता और ऐसा श्रोता दोनों ही अनधिकारी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से कथा को सुन करके वक्ता और श्रोता दोनों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अब सुन लो, ये श्लोक नोट करने योग्य श्लोक है। आजकल बड़ा भारी झगड़ा महाराज जी इस बात का है, ऊंचे नीचे का। कथा में भी लोग उच्चासन पर बैठना चाहते हैं। उच्चासन में वक्ता के समान आसन पर। वो समान आसन नहीं, जगह का नाम हम नहीं लेंगे। एक जगह तो उन महानुभाव के लोग इंची टेप लेके आए। पहले उन्होंने कथा में व्यासपीठ को नापा कितनी ऊंचाई है, फिर उससे थोड़ा कम से कम 6-7 इंच ऊपर उन्होंने अपने महापुरुष की आसन लगाई। हमको तो कोई परेशानी नहीं, क्या तकलीफ थी हमको? ऊपर बिठाओ चाहे आसमान में चढ़ा दो, अपने को क्या तकलीफ है? फिर रेवासा महाराज आए, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? उसके बाद उनको आना था, बोले आप इस पर बैठो। बोले वक्ता से ऊंचा आसन मैं तो नहीं बैठ सकता। मैंने कहा भाई अब सब बैठे रहे तो आप बैठ जाए। बोले मैं तो नहीं, मैं कुर्सी मंगाओ। तो मैं नीचे बैठ नहीं सकता, तो कुर्सी में बैठे हो। अब सुन लीजिए, जो बिना पुराण को प्रणाम किए हुए, बिल्वपत्र तुलसी दल आदि अर्पित किए बिना, पुष्प आदि अर्पित किए बिना कथा सुनते हैं, वे दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए तो कुछ न कुछ अर्पित करके, अब कुछ नहीं तो प्रणाम ही निवेदित करो, मन रूपी सुमन को अर्पित करो, पर प्रणाम करना चाहिए। और सुन लो कान खोलकर, कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यन्यत्र ये नराः भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषाम दारादि संपदा। जो श्रोता लोग कथा के बीच में उठते बैठते रहते हैं, फिर लघु शंका चले गए, फिर दीर्घ शंका चले गए, फिर पानी पीने चले गए, फिर भोजन करने चले गए, और फिर मोबाइल आया तो मोबाइल सुनने चले गए। वो लोग कान खोलकर सुन लें, ऐसे लोगों के जन्मांतर में समय आने पर स्त्री पुत्र आदि नष्ट हो जाते हैं, संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए भैया कथा के बीच में बैठ गए तो बैठ गए, फिर उठना नहीं चाहिए। इसलिए जैसे वक्ता संयम पूर्वक बैठता है कि बीच में उसको शरीर के वेग की निवृत्ति के लिए न जाना पड़े, ऐसी श्रोताओं को भी बैठना चाहिए। महाराज जी सिर पे पगड़ी बांध के भी कथा नहीं सुननी चाहिए, इसे पुराण में लिखा है। हाँ, सोष्णी समस्तका ये च शृण्वन्ति माम कथाम नराः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः। जो मुकुट उकुट बांध के, पगड़ी अगड़ी बांध के कथा सुनने बैठते हैं, उनकी संतान पाप युक्त हो जाती है और वो पूरे कुल को ही कलंक लगा देने वाले पुत्र उसके घर में पैदा होने लग जाते हैं। पान चबाते हुए कथा नहीं कहनी और पान चबाते हुए कथा नहीं सुननी। गुटखा को भी उसी में ले लेना चाहिए। लोग पान नहीं चबाते तो गुटखा सुपारी वगैरह चबाते हैं, वो मना है। जो पुरुष पान चबाते हुए कथा को सुनते हैं और कहते हैं, वो नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा उनको खिला दिया करते हैं। और जो लोग ये स्विष्ठाम खादयन्त्येताम नरके यम किंकराः ये च तुंगासनारूढ़ा शृण्वन्ति माम कथाम नराः भुक्त्वा ते नरकान सर्वांस्ततः काका भवन्ति। जो ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वो नरकों को भोगकर अंत में कौआ की योनि में जन्म लेते हैं। जो वीरासन से बैठकर कथा सुनते हैं, वो नरक में पड़ने के बाद विष वृक्ष के रूप में जन्म प्राप्त करते हैं। और जो बिना प्रणाम किए कथा में आकर बैठ जाते हैं, वो नरक भोगने के बाद अर्जुन नामक वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लेट कर कथा सुनते हैं,
वो नरकों को भोगने के बाद अजगर की योनि में जन्म लेते हैं। भुक्त्वा ते नरकान सर्वाम भवन त्यजगरादया। जो वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर कथा श्रवण करते हैं उनको गुरु पत्नी गमन का पाप लगता है। वक्तु समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथामिमाम गुरु तल्प समम पापम प्राप्यते नारकई सदा। जो कथा के बीच में गंदी बातें बोलते हैं वो गधे के जन्म को प्राप्त करते हैं। जो कथा के बीच में वक्ता की निंदा करते हैं वो नरक भोगने के बाद कुत्ते का जन्म प्राप्त करते हैं। और जो पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वो नरक भोगने के बाद जंगली सुअर बनते हैं। और जो कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वो गांव के सुअर बनते हैं। इस प्रकार से बहुत बात बताई गई है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी